ये कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो एक लड़की को किडनैप करके अपने घर में ले आता है और उससे ही उसके ही कुछ राज उगलवाता है। लेकिन जैसे ही लड़की उसे उसकी हकीकत के बारे में बताती है तो खुद उस आदमी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तो आखिर वो आदमी उस लड़की से क्या जानना चाह रहा था और उस लड़की ने उसे ऐसा क्या बताया, देखेंगे हम आज की इस कहानी में। फिल्म की शुरुआत में हमें लुइस को दिखाया जाता है जो एक कॉफी शॉप में बैठकर एक लड़की को देख रहा होता है जो सामने वाली एक फ्लावर शॉप में होती है और वह शॉप की मालकिन होती है। फिर वह लड़की उस फ्लावर शॉप से निकलकर उसी कॉफी शॉप में आ जाती है जिसमें लुइस बैठा हुआ था। उस लड़की का नाम कैथी होता है। कैथी कॉफी शॉप में आने के बाद अपने लिए कॉफी मंगवाती है और लुइस काफी देर तक उसे देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कैथी भी अपना बिल देकर कॉफी शॉप से बाहर जाती है और अपनी गाड़ी लेकर कहीं जाने लगती है। लुइस भी अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगता है। कैथी वहाँ से सीधा फिटनेस सेंटर जाती है और अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके फिटनेस सेंटर के अंदर चली जाती है। जब कैथी अंदर योगा कर रही होती है तो लुइस उसकी गाड़ी को चेक करने लगता है। उसके बाद लुइस वापस अपनी कार के पास आता है और अपनी गाड़ी के ट्रंक में से कुछ सामान निकालकर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। योगा खत्म होने के बाद कैथी जब बाहर आती है तो वह एक लड़की से बात करने लगती है। इसी बीच लुइस भी अपने सामान को लेकर तैयार हो जाता है। उस लड़की के जाने के बाद कैथी जब अपनी कार के पास जा रही होती है तो लुइस पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराकर उसके मुंह पर डक्ट टेप लगा देता है और फिर उसके हाथों और पैरों को भी जीपर से बांध देता है। इसके बाद लुइस अपनी गाड़ी लाता है और कैथी को उठाकर अपनी गाड़ी के ट्रंक में डाल देता है और फिर गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। उसका घर शहर से दूर जंगल में लेक के पास होता है। घर जाकर वह अपने गैरेज का डोर खोलता है लेकिन वह दरवाजा अटक जाता है, इसलिए वह नीचे उतरकर अपने हाथ से दरवाजे को ऊपर उठाकर उसके नीचे एक झाड़ू को लगा देता है और गाड़ी अंदर करता है। इसके बाद लुइस कैथी को गाड़ी से निकालकर घसीटते हुए घर के एक कमरे में ले जाता है। जीपर की वजह से कैथी के पैरों से खून भी निकल रहा होता है। इसके बाद लुइस कैथी को एक छोटे से कमरे के अंदर पटक देता है और फिर दरवाजा बंद करके दरवाजे पर एक टेबल लगा देता है। इसके बाद वह वापस गाड़ी में जाता है और वहाँ से गन और कैथी के सामान को लेकर आता है। सामान को एक दराज में रखने के बाद लुइस वापस कैथी के पास आता है और उसे बताता है कि यह कमरा साउंड प्रूफ है, इसलिए यहाँ पर उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद लुइस उसके मुंह से टेप को हटाता है लेकिन वह जैसे ही टेप हटाता है कैथी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। यह देखकर लुइस दरवाजा बंद करके वहाँ से निकल जाता है और बाहर जाकर कंप्यूटर पर उसकी आवाज सुनता है। असल में उसने घर के अंदर माइक्रोफोन लगा रखे होते हैं जिससे वहाँ पर जो कुछ भी होता है वह सब रिकॉर्ड होता रहता है। कैथी कमरे के अंदर पड़ी हुई चिल्लाती रहती है, तभी उसे उस कमरे में एक खिड़की दिखाई देती है। वह किसी तरह से खुद को खड़ा करती है और खिड़की की तरफ मुंह करके जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वहाँ उसकी आवाज को सुनने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि वह घर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था। बाहर लुइस एक बाल्टी में पानी लेकर घर में लगे खून के धब्बों को मिटाने लगता है। खून के धब्बों को मिटाने के बाद लुइस दराज से कुछ कारतूस निकालता है और उन्हें अपने रिवॉल्वर में लोड करता है। लोड करते समय उसके रिवॉल्वर में एक कारतूस कम होता है। इसके बाद वह रिवॉल्वर लेकर कैथी के पास जाता है। कैथी उससे कहने लगती है कि उसके पास $50,000 है और वह उन्हें उसे दे सकती है, बदले में वह उसे जाने दे। लुइस उसे कहता है कि उसने उसे पैसों के लिए किडनैप नहीं किया है। कैथी बताती है कि जल्दी ही पुलिस को उसकी गाड़ी मिल जाएगी और उन्हें पता चल जाएगा कि उसका किडनैप हो गया है और फिर पुलिस यहाँ भी पहुँच जाएगी। इसके बाद लुइस उससे उसका नाम पूछता है तो वह उसे अपना नाम कैथी बताती है, जिसे सुनने के बाद लुइस थोड़ा सा गुस्सा होता है और फिर दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर लुइस कैथी के बैग को चेक करता है तो उसे उसके बैग में मिले क्रेडिट कार्ड पर भी उसका नाम कैथी ही मिलता है। फिर वह उसके फोन को चेक करता है लेकिन उसे कुछ भी उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलता है। वह फोन को वहीं रखकर टीवी पर कुछ न्यूज चलाकर टीवी देखने लगता है। अंदर कैथी लगातार खुद के हाथों को आगे की तरफ निकालने की कोशिश करती रहती है और लुइस किचन में खाना बनाने लग जाता है। खाना तैयार होने के बाद लुइस वापस कैथी के कमरे में जाता है और जैसे ही वह दरवाजा खोलता है तभी कैथी उस पर हमला कर देती है क्योंकि उसने अपने हाथों को आगे की तरफ कर लिया होता है। फिर कैथी लुइस को नीचे गिराकर कमरे से बाहर निकल जाती है और बाहर रखे एक फूलदान को उठाकर उसे लुइस के सिर पर मार देती है जिससे वह नीचे गिर जाता है। फिर कैथी रेंगते हुए घर के अंदर जाती है और एक फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी लुइस वहाँ
वहाँ जाकर गोली चला देता है। फिर कैथी फोन को नीचे पटक कर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है और लुइस से दया की भीख मांगने लगती है, लेकिन जैसे ही लुइस उसके पास आता है तो वह टेबल पर रखे एक बाउल से उसके मुंह पर मारती है, जिससे वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर कैथी जल्दी से अपने बैग में से अपने फोन को निकालती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। फिर वह दराज में से एक चाकू को निकालती है और उससे अपने पैरों के जिपर को काट देती है। इसके बाद वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे पर लॉक लगा होता है। इतनी देर में लुइस को भी होश आ जाता है और वह कैथी को बताता है कि वह यहाँ से भागने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह यहाँ से भाग नहीं सकती है। फिर वह उसे गन की तरफ इशारा करते हुए खाना खाने के लिए बोलता है। कैथी चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। फिर लुइस कैथी से उसका नाम पूछता है। जब कैथी उसे फिर से कहती है कि उसका नाम कैथी है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह प्लेट को कैथी के मुंह पर मारकर गन उसकी तरफ करता है, लेकिन तभी कैथी उसकी गन को नीचे गिरा देती है और उस पर चाकू से हमला करने लगती है। लुइस भी चाकू को उसके हाथ से गिरा देता है, लेकिन तभी कैथी उसके गले में अपने हाथों को डालकर उसके गले को दबाने लगती है। जैसे ही लुइस थोड़ा बेहोश होता है, कैथी उसे छोड़कर जल्दी से गन की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही लुइस उसे अपनी तरफ खींच लेता है और मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद लुइस उसे फिर से खींचकर उसके कमरे में ले जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसे बाहर एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वह जल्दी से कैथी को कमरे में ले जाकर पटक देता है और बाहर जाता है। जैसे ही वह बाहर आता है तब तक बैकी घर के अंदर आ चुकी होती है। बैकी उसकी बेटी की बेबी सिस्टर होती है। वह घर में सामान को इधर उधर बिखरा हुआ देखकर पूछती है कि यह सब क्या है। लुइस उसे बताता है कि आज उसका दिमाग थोड़ा खराब है और वह बैकी को उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए बोलकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। बैकी भी ज्यादा कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है। बैकी के जाने के बाद लुइस घर में फैले हुए सारे सामान को सेट करता है और फिर वह चाकू लेकर वापस कैथी के कमरे में जाता है। कैथी भी अब तक होश में आ चुकी होती है, लेकिन जब लुइस उसे कमरे में पटक कर गया था तो उसके चेहरे पर चोट लग गई थी, जिससे खून बह रहा था। उसे देखकर लुइस उसके चेहरे को साफ कर देता है और खुद भी नहाने के लिए चला जाता है। इसी बीच कैथी अपनी जेब से अपने फोन को निकालती है, जिसे उसने तभी अपनी पॉकेट में रख लिया था जब वह बाहर गई थी, लेकिन अब भी उसके फोन में कोई नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। तभी उसे कमरे में एक टूटी हुई टाइल दिखाई देती है जो उसके नीचे गिरने की वजह से टूट गई थी। कैथी हाथों से उस टाइल को निकालने की कोशिश करने लगती है। वही लुइस टीवी पर कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहा होता है, जिनमें एक अस्पताल में हुई 3 मौतों की केस स्टडी होती है। थोड़ी देर बाद लुइस रिवॉल्वर लेकर कैथी के कमरे में जाता है और वहां जाकर उससे पूछता है कि उसका नाम क्या है। कैथी बताती है कि उसका नाम कैथी है। फिर वह कैथी को उसकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके पेरेंट्स क्या करते थे, उसके कितने भाई बहन हैं, यह सब पूछता है। कैथी उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन लुइस उससे कहता है कि वह झूठ बोल रही है। फिर वह उससे फिर पूछता है कि उसके पेरेंट्स क्या करते थे। जब वह बताती है कि उसका फादर एक फुटबॉल टीम में था तो लुइस उसकी तरफ गोली चला देता है और उससे कहता है कि अगर उसने फिर से झूठ बोला तो वह उसे गोली मार देगा। फिर वह उसे दोबारा से पूछता है और इस बार कैथी उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि उसके फादर ने उसकी मदर को तलाक दे दिया था और उसके बाद वह और उसकी बहन एक चर्च की देखरेख में पली बढ़ी थी और फिर बाद में उसने मेडिसिन की पढ़ाई करके एक अस्पताल में नर्सिंग का जॉब किया था। फिर लुइस उससे दोबारा उसका नाम पूछता है और कैथी फिर उसे अपना नाम कैथी ही बताती है। तो लुइस फिर से एक गोली चला देता है और कहता है कि कैथी उसकी बहन का नाम था, उसका नहीं। तब कैथी बताती है कि उसका नाम नेटली है। लुइस उससे कहता है कि तुम यह सोच रही होगी कि मैंने तुम्हारा किडनैप क्यों किया है, लेकिन तुम पहले से ही जानती हो कि तुम यहाँ क्यों हो। इसके बाद लुइस वहाँ से चला जाता है और कैथी जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। लुइस बाहर जाकर टीवी पर अपनी बीवी और बेटी की पुरानी वीडियोस को देखने लगता है। वही कैथी अंदर फिर से उस टाइल के टुकड़े को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह टुकड़ा नहीं निकलता है और उसकी उंगलियों में खून निकलने लगता है। फिर वह अपनी जेब से फोन को निकालकर खिड़की की तरफ करके देखती है तो उसके फोन में नेटवर्क आ जाते हैं। वह जल्दी से पुलिस को कॉल लगाती है और पुलिस को बताती है कि उसका किडनैप हो गया है और वह पुलिस को यह भी बता देती है कि लुइस की गाड़ी कैसी
दिखती है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि वह कहाँ पर है और उसे किसने किडनैप किया है। इतनी बात होने के बाद ही उसके फोन के नेटवर्क फिर से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब लुइस टीवी देख रहा होता है तो अचानक उसे कैथी के फोन का ध्यान आता है और वह उसके बैग में उसका फोन देखता है। जब उसे फोन नहीं मिलता है तो वह समझ जाता है कि फोन कैथी के पास ही है। वह जल्दी से कैथी के पास जाता है और उसकी जेब में से फोन को निकालता है और तोड़कर वहीं फेंक देता है। फिर लुइस उसे बताता है कि तुम जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उस अस्पताल में 3 मरीजों की मौत हुई थी, जिनमें से एक उसकी पत्नी थी और उन मौतों के बाद तुमने उस अस्पताल को छोड़ दिया था। कैथी बताती है कि यह सब कुछ 4 साल पहले हुआ था और उसके बाद पुलिस ने इंक्वायरी भी की थी, जिसमें हम सभी को इनोसेंट बताकर छोड़ दिया गया था। लुइस बताता है कि जब उसे उसकी बीवी की बॉडी मिली थी तो उसकी अंगूठी भी उसके पास नहीं थी और उसके खून में बहुत सारा ड्रग था, जबकि अस्पताल ने पैसे देकर अपनी रेपुटेशन बचाने के चक्कर में किसी को भी फंसने नहीं दिया था। लुइस कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ही मेरी पत्नी को मारा था। कैथी बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे उसकी पत्नी के मरने का अफसोस है। आगे लुइस उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मुझे यह जानना है कि तुमने उसे क्यों मारा था और अगर तुमने मुझे यह नहीं बताया तो मैं भी तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद लुइस वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर कंप्यूटर पर कैथी की आवाज सुनता है जिसमें वह रो रही होती है। फिर लुइस वापस जाकर टीवी पर अपनी फैमिली की पुरानी वीडियोस को देखने लगता है। वही कैथी फिर से उस टाइल को निकालने लग जाती है। लुइस टीवी पर वीडियो देखते देखते इमोशनल हो जाता है और फिर वह गुस्से में आकर रिवॉल्वर लेकर कैथी के पास जाता है और उस पर रिवॉल्वर तान देता है। लेकिन तभी कैथी उसे सब कुछ बताने लगती है। वह उसे बताती है कि उसके फादर का उसके सिस्टर की एक फ्रेंड के साथ अफेयर था और जब बाद में सभी लोगों को पता चल गया तो उसका फादर उन लोगों को छोड़कर वहाँ से भाग गया। उसके बाद से टाउन के सारे लोग उनसे नफरत करने लगे और यह देखकर एक दिन उसकी बहन ने सुसाइड कर लिया और उसके बाद वह खुद एक चर्च में पली बढ़ी जहाँ उसने हमेशा सब कुछ सही करने के बारे में सीखा। उसके बाद उसने लोगों की मदद करने के लिए नर्सिंग का प्रोफेशन चुना और वह एक अस्पताल में नर्सिंग करने लगी। लेकिन वहाँ आने वाला हर आदमी अच्छा नहीं होता था। आगे कैथी बताती है कि उस अस्पताल में जो 3 लोगों की मौत हुई थी उनमें से एक आदमी ऐसा था जिसकी 2 बीवियां थी और वह अपनी दोनों बीवियों को धोखा दे रहा था और एक महिला ऐसी थी जिसने अपने पति पर यह केस लगाया था कि उसका पति उसे जान से मारना चाहता है, जबकि उसके पति ने उसे हाथ भी नहीं लगाया था और वह खुद ही ऊपरी मंजिल से कूद गई थी और फिर बाद में अपने पति को झूठे केस में फंसा दिया। यह सुनकर लुइस उससे कहता है कि इस सब का उसकी बीवी से क्या संबंध है। कैथी उसे बताती है कि उसकी बीवी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और इसलिए उसने अंगूठी भी नहीं पहन रखी थी। वह उस दिन अपने आशिक के साथ एक बार में थी, इसलिए उसके खून में इतना सारा ड्रग डिटेक्ट हुआ था। लुइस उसकी बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होता है और कहता है कि वह झूठ बोल रही है। कैथी उसे बताती है कि वह सच बोल रही है और इसलिए उसने उसे मार डाला था। फिर वह लुइस से कहती है कि अब बताओ इसमें किसका दोष था, मेरा, तुम्हारी वाइफ का या तुम्हारा। यह सुनने के बाद लुइस रोने लगता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वह टीवी पर अपनी बीवी की एक पुरानी वीडियो को देखने लगता है जिसमें उसके फोन पर एक कॉल आता है जिसे देखकर उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, लेकिन वह उस कॉल को अटेंड नहीं करती है। उस वीडियो को बार बार देखने के बाद लुइस का दिमाग खराब हो जाता है और वह घर में रखी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है। फिर वह अपनी गाड़ी में बैठता है और घर से दूर लेक के किनारे पर चला जाता है। वह कैथी अपने फोन के टूटे हुए हिस्से से टाइल को निकालने लग जाती है। जब लुइस लेक के किनारे पर खड़ा होता है तो 2 पुलिस वाले उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि उनके पास एक किडनैपिंग का कॉल आया था जिसमें उसके जैसे दिखने वाली गाड़ी का जिक्र किया गया था। वे लोग लुइस से उसके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। जब लुइस उन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा देता है और वे गाड़ी का ट्रंक भी खोलकर देख लेते हैं तो वे संतुष्ट हो जाते हैं और लुइस को सॉरी बोलकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद लुइस भी वहां से वापस घर आ जाता है और कैथी के पास जाकर कहता है कि तुम्हें यह सब पुलिस को बताना होगा और खुद को पुलिस के हवाले करना होगा। लेकिन तभी कैथी उसके कंधे में टाइल के टुकड़े को घुसा देती है जिसे उसने अब बाहर निकाल लिया था और उस टाइल से उसने अपने हाथ और पैरों को भी फ्री कर लिया था। इसके बाद वह लुइस को नीचे गिराकर कमरे से बाहर जाती है और गन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे गन कहीं भी नहीं मिलती है। फिर वह एक चाकू लेकर वापस कमरे में आती है, लेकिन तभी लुइस उसे धक्का देकर कमरे से बाहर जाकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, परंतु कैथी अपना हाथ दरवाजे के बीच में फंसा देती है। इसलिए लुइस उसे ऐसे ही छोड़कर गन के लिए घर के अंदर जाता है। जब तक लुइस गन उठाकर कैथी की तरफ करता है तब तक कैथी उसे हिट
हिट करके गन को दूर फेंक देती है। फिर उन दोनों में हाथापाई होने लगती है और आखिर में कैथी गन उठाकर उसे लुइस के ऊपर तान देती है। लेकिन तभी बैकी और लुइस की बेटी समर वहाँ आ जाती है। कैथी बैकी को देखते ही उसे गोली मार देती है और समर को पकड़कर उसके सिर पर गन लगा देती है। लुइस कैथी से उसकी बेटी को छोड़ने के लिए कहता है और उसे कहता है कि वह यहाँ से चुपचाप जा सकती है, वह इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। कैथी कहती है कि उसने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था, इसलिए पुलिस यहाँ जरूर आएगी और उसके बाद तुम उन्हें सब कुछ बता दोगे, इसलिए इस सब से बचने के लिए मुझे तुम सभी को मारना पड़ेगा। तभी लुइस उससे कहता है कि तब भी तुम नहीं बच पाओगी क्योंकि इस घर में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। यह सुनकर कैथी का ध्यान थोड़ा बढ़ जाता है और इसी बीच समर कैथी के हाथ को काटकर वहाँ से भागने लगती है। लुइस भी कैथी की तरफ भागकर उसे नीचे गिरा देता है और फिर उसका गला दबाने लगता है, जिससे कैथी शांत हो जाती है और फिर लुइस गन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी कैथी खड़ी हो जाती है और लुइस उस पर गोली चला देता है। रिवॉल्वर को वहीं पटककर लुइस अपनी बेटी के पास जाता है और उसे लेकर बाहर जाने लगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि कैथी वहाँ से जा चुकी है। फिर वे दोनों जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन तभी कैथी वहाँ आ जाती है और लुइस पर गोली चला देती है, लेकिन गन की सारी गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। फिर लुइस कैथी को उठाकर गाड़ी के दूसरी तरफ फेंक देता है। कैथी को वहाँ एक ईंट मिल जाती है जिससे वह लुइस के सिर पर मारती है और लुइस नीचे गिर जाता है। फिर कैथी एक फावड़ा लेकर उसे लुइस के सीने में घुसाने लगती है, लेकिन लुइस उसी फावड़े से वापस कैथी पर अटैक कर देता है, जिससे कैथी पीछे गिरने लगती है और उसके हाथ से दरवाजे में लगी हुई झाड़ू हट जाती है, जिससे दरवाजा नीचे गिर जाता है और उसके नीचे दबने से कैथी की मौत हो जाती है। इसके बाद लुइस जाकर अपनी बेटी को गले लगाता है और तभी पुलिस भी वहां आ जाती है और इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।